मेरे आका इमाम अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ली बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने नातिया कलाम हदायके बख्शिश के अंदर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इख्तियारात और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने जो इजाज़त अता फरमाई है उसके बारे में बहुत ही प्यारा शेर लिखते हैं। क्या फरमाते हैं? इसादत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। मेरे आका इमाम अहमद रज़ा खान ने इस छोटे से शेर के अंदर बहुत बड़ी बात कह दी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम के तमाम इख्तियारातों से नवाजा है। आइए उसमें से एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनते हैं कि हज़रत सैयदना अबू फिरास रबीआ बिन काब असलमी बयान करते हैं। अब रबीआ बिन काब असलमी रहमतुल्लाहि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सहाबी रसूल हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में रहा करते थे और ये वो सहाबी हैं जो असहाबे सुफा में से हैं। आप फरमाते हैं कि मैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में रात को हाजिर रहता। एक शब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वुज़ू के लिए पानी वगैरह ज़रूरियात लाया। आपका बहरे रहमत जोश पर में आया और इशारा मांग क्या मांगता है? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रबीआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, रबीआ मांग क्या मांगता है? मैंने अर्ज की अस्अलुका मुराफतुका फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूँ, आपका साथ मांगता हूँ। फरमाया कुछ और? मैंने अर्ज की मेरी मुराद तो सिर्फ यही है। फरमाया फ़अअन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, यानी तू कसरत से सजदे कर, अपने नफ्स पर मेरी मदद कर। साइल हूं तेरा, मांगता हूं तुझसे तो जी करो, मालूम है मुझको तेरी इकरार की आदत। हनफियों के बहुत ही जबरदस्त पेशवा हजरत सैयदना अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मुतलकन यानी बगैर किसी हद बंदी के फरमाया मांग रबिया क्या मांगता है, इससे मालूम हुआ कि अल्लाह करीम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बात की कुदरत बख्शी है कि खुदा के खजानों से जो चाहे अता फरमा दे। अल्लाह तबारक ताला के खजानों में से जो चाहे आप अता फरमा दे। इसी वजह से हमारे आइमा इकराम रहिमहुमुल्लाह ने फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से ये है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस किसी को जिस हुक्म के साथ चाहें खास फरमा दे। जैसे हजरत खुज़ैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला की एक गवाही को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो गवाहों के बराबर करार दी। हालांकि कोई भी मुकदमा है, कोई भी मसला है, उसके अंदर दो गवाहों का होना जरूरी है, लेकिन हजरत सैयदना खुज़ैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला के बारे में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया कि हजरत खुज़ैमा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला की जो गवाही है वो अकेले की दो शख्सों के कायम मुकाम है, बराबर है, तो अब हजरत खुज़ैमा की जो गवाही है दो के ही कायम मुकाम होगी। इसी तरह हजरत सैयदना उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला को एक खास खानदान के लिए नोहे की इजाजत अता फरमाई। हालांकि नोहा करने के बारे में खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है, लेकिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद ही उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक खास खानदान के लिए इजाजत अता फरमाई। और सैयदना इमाम अबू ज़करिया यहया बिन शर्फ नबवी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं
کہ رسول انعام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کی طرف سے یہ آپ کو اجازت ملی ہے کہ عام احکام میں سے جسے چاہیں خاص کر دیں، جسے چاہیں خاص کر دیں، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ کے لیے 6 ماہ کی بکری قربانی کے لیے جائز قرار دے دی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربانی کی 6 ماہ کے بکری کے بچے کی قربانی کی اجازت دے دی۔ ہاں دمبا ہو یا بھیڑ وغیرہ ہو، دیکھنے کے اندر دور سے 1 سال کی لگتی ہے کہ 6 ماہ عمر ہے، لیکن دیکھنے کے اندر وہ 1 سال کی لگتی ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں اگر دیکھنے کے اندر 1 سال کی نہیں لگتی، 1 سال سے کم لگتی ہے، تو وہ 6 ماہ کا دمبا بھی اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ علامہ ابن سنبا رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات ذکر کی ہیں کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی زمین کا مالک بنا دیا ہے، یعنی کہ جنت کی زمین کا مالک بنا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس میں سے جسے چاہیں جو چاہیں جس کو عطا فرما دے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا قلم اٹھا اور یہاں پر بھی فرما دیا مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔